हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ई-स्केट गाइस। आई एम अंकित शर्मा और हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी स्पीड मैथ्स की सीरीज को। तो अभी तक जो स्पीड मैथ्स की क्लासेस हुई है, उन क्लासेस के अंदर बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स और कंसेप्ट हम सीख चुके हैं। केवल ट्रिक नहीं सीखा है हमने, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बेसिक है किसी भी ट्रिक को यूज करने का, वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को पूरा देख लें स्टूडेंट्स, उसके बाद आप इस क्लास से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो किसी भी 2 डिजिट के नंबर का, 2 या 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर भी आप निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। ऑलरेडी हम स्क्वायर निकालने के कई सारे तरीके देख चुके हैं। सबसे अच्छा तरीका हमारा वही है अभी भी स्टूडेंट्स, कि 100 बेस लेके जो हम करते हैं वो भी एक तरीका है। उसके अलावा ये भी एक तरीका हम देख रहे हैं और आने वाले क्लासेस के अंदर और भी तरीके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर लिखा है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर लिखा है स्टूडेंट्स, तो अगर ए बी आपका एक 2 डिजिट का नंबर है तो वास्तव में वो क्या लिखा है, 10a प्लस बी लिखा है। ये बेस वैल्यू हमें पता है स्टूडेंट्स, सेकंड या थर्ड क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं, अगर नंबर लिखा है 73 गाइस, तो ये 73 एक्चुअली में है क्या? ये 7 इंटू 10 प्लस 3 है। बोलो यस और नो। क्यों सर? बिकॉज ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल जब 379 लिखते हैं तो इसका ब्रेकअप क्या आता है स्टूडेंट्स? इसका ब्रेकअप ये आता है कि 3 की जो बेस वैल्यू है वो 300 है। इट इज नॉट 3, इट इज 300। 3 इंटू 100 प्लस 7 आपका टेंस प्लेस पे, तो 7 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। ये काम हम कर चुके हैं सेकंड या थर्ड क्लास के अंदर स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये बात पता है कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हमें निकालना है तो अल्टीमेटली हमें 10a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? तो आप बोलेंगे सर, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं स्टूडेंट्स। आई थिंक ये बात समझ में आ चुकी है आपको। पहले ट्रिक देख ले स्टूडेंट्स, क्या ट्रिक है। कोई भी नंबर लिखता हूं मैं, लाइक 31 का स्क्वायर किया, मतलब ए बी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप शुरुआत करेंगे, हमें वो फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला पता है क्या? तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है। 7th क्लास में सबसे पहले यही फॉर्मूला याद किया था हमने, ए प्लस बी होल स्क्वायर। लेकिन यहां प्लस ना लगा कि हमने ऐसा स्लैश डाल दिया है। अल्टीमेटली इन सबको मिला के लिख देना है। इसके पीछे क्या बेसिक है वो मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो यहां ध्यान दें, 31 का स्क्वायर, यहां 3 आपका ए है और 1 आपका बी है। तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर? आप बोलोगे सर सबसे पहले बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 1 6, उसके बाद ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9। अरे 961 यही तो स्क्वायर होता है सर। हम तो 50 से कम आके भी स्क्वायर निकालना जानते हैं। कैसे कैलकुलेट किया था वो स्क्वायर 50 से कम? तो देखा था कि 31 का स्क्वायर निकालना है सर, ये 19 लेस है, 19 का स्क्वायर 361 होता है। अगला स्टेप 25 माइनस 19 6, लेकिन 3 यहां कैरी आ जाएगा तो ये अल्टीमेटली 961 आ जाएगा। ये मेथड भी पता है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि इस मेथड से जल्दी आप इस मेथड में निकाल पाए 31 का स्क्वायर? एक एग्जांपल में और ले रहा हूं स्टूडेंट्स। मैंने कहा आपको बताऊं मुझे 42 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 42 का स्क्वायर सर, 2 का स्क्वायर 4 होता ही है। अगला स्टेप है सर हमारा 2 इंटू 4 इंटू 2, 2ab, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का 6। क्लियर? 1 कैरी, 1 कैरी आप एक एक डिजिट लेते जाएंगे यहां। क्लियर? यहां आपकी एक एक डिजिट ही आप लेंगे, दैट्स इट। 4 6, अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, एक सर कैरी था तो 17, यही तो 42 का स्क्वायर होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। तो ए बी स्क्वायर, किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना, किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकालना आपके लिए बहुत इजी बात होनी चाहिए। आप क्या बोलोगे? ए स्क्वायर स्लैश 2ab और बी स्क्वायर, दैट्स इट। एक एग्जांपल मैं आपके लिए और ले रहा हूं स्टूडेंट्स। आपको कहा कि मुझे बताओ
83 का स्क्वायर कितना, तो देखो कितना जल्दी निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर। अरे वो बेसिक सा फॉर्मूला तो आपको याद हो चुका है ना। तो आप बोलोगे बी स्क्वायर मतलब 9, 2 इंटू 8 इंटू 3 मतलब 48। अरे 8 3 24 2 दा 48, 8 यहां 4 कैरी, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 आपका कैरी है स्टूडेंट, तो 6889 बना। और यही आपका क्या आता है बेटा, यही आपका क्या आता है, 83 का स्क्वायर आता है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, क्लियर। मैं आपके लिए एक बार ऐसा भी लिख दूं, 2 इंटू 8 इंटू 3, उसके बाद 8 स्क्वायर, दैट्स इट। काफी इजी बात बन चुकी है स्टूडेंट्स। आई थिंक कि आप इसको काफी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बेसिक है स्टूडेंट्स इसके पीछे, उस बेसिक को समझिए। ये बेसिक समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, है ना। ये आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करता है आपके पूरे क्वांट सेक्शन में। आप किसी नंबर के क्वेश्चन को देख के सोच पाते हैं कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्लियर। कुछ नई मैथमेटिकल स्टेप्स आपके दिमाग में स्ट्राइक होती है अगर आपको ये बेसिक्स पता होते हैं, ओके ना। अगर कोई भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर में निकाल रहा हूं स्टूडेंट्स, तो क्या मैं अल्टीमेटली tan a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहा हूं? हाँ सर निकाल रहा हूं। सर वो बेसिक सा फॉर्मूला तो पता ही है ना आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है। सर ये इतनी इजी क्वेश्चन मत पूछो हमसे, हमें ये बातें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। इसको जो ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या एक्स स्क्वायर मतलब tan a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर ये बना 100a स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों ध्यान दें, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 100a स्क्वायर प्लस 10 2ab, देखो समझाने के लिए वापस लिखिए मैंने स्टेप, प्लस बी स्क्वायर इंटू 1। ये इंटू 1 क्यों किया बेटा, ये समझाने के लिए कि इसको हम यूनिट प्लेस लेंगे, इसको हम टेंस प्लेस लेंगे और इसको हम हंड्रेड प्लेस लेंगे। बोलो यस और नो। और अगर आप यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस पे कोई डिजिट रख रहे हैं, तो वो डिजिट हमेशा सिंगल डिजिट ही हो सकती है। इसका मतलब सिंगल डिजिट के अलावा कोई भी नंबर मिलेगा तो हम आगे ट्रांसफर कर देंगे। बोलो यस और नो। तो आप बोलोगे सर, देखो मैं वापस रिपीट कर दूं मेरी बात, मैं अगर आपको बोलता हूं कि 3 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 3, तो क्या मैं इसको 383 लिखूंगा? हाँ सर लिखोगे। मतलब क्या किया स्टूडेंट्स, 110 100 या 100 प्लेस, यहां सिंगल डिजिट 3 थी, यहां 8 था और यहां 3 था, 100 लोगे 383 आएगा। मतलब अल्टीमेटली मैं इन तीनों डिजिट को चिपका के लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना। अगर इसका कोफिशिएंट 100 है, इसका कोफिशिएंट 10 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो एक 3 डिजिट का नंबर बनेगा और वो 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, 383। मतलब इन तीनों को चिपका के मैं लिख सकता हूं। तो क्या यहां भी आपको 100, 10 और 1 दिख रहा है? क्या आप इन तीनों को चिपका के लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर? यही तो आपको कह रहा हूं स्टूडेंट्स। तो दिस इज द बेसिक बिहाइंड दिस, क्लियर। कई बच्चों को ये तरीका पता होता है, लेकिन इसके पीछे का बेसिक नहीं पता होता है स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स को। तो आपको पता होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस हम सफिशिएंट करने वाले, नो नीड टू बी वरी फॉर दैट, क्लियर। तो अब जैसे मैं आपको बोलता हूं स्टूडेंट्स की बताओ मुझे 98 का स्क्वायर कितना होगा। अब इस मेथड से अगर आप 98 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन 98 के लिए एक मेथड और सीखा है सर कि 100 से कितना लेस है। सर 100 से कितना लेस है, 2 लेस है, 2 का स्क्वायर 04, 98 माइनस 2 96, डायरेक्ट आ गया। तो इस पर्टिकुलर नंबर के लिए हम प्रीवियस मेथड से फास्ट हैं। बोलो यस और नो। लेकिन मैं बोलता हूं स्टूडेंट्स कि मुझे बताओ 90, जैसे 31 का निकाला बेटा, 31 का निकाला था हमने, तो 31 का स्क्वायर कितना इजी निकल गया था कि 1 2 3 6, 3 का स्क्वायर 9, डायरेक्ट आ गया। 32 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 का स्क्वायर 4, देन 2 इंटू 3 इंटू 2, तो 12 का 2 यहां 1 कैरी, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 कैरी है तो 1024। देखो 32 का स्क्वायर ये होता है। बोलो यस और नो। तो वही चीज ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। तो इस इन पर्टिकुलर नंबर्स के लिए
हमारे इस नए तरीके से कंफर्टेबल है, इस नंबर के लिए हम हमारे प्रीवियस तरीके से कंफर्टेबल है। हाउएवर इस नंबर का स्क्वायर भी हम निकाल पाएंगे हमारे तरीके से, मतलब नए तरीके से। वो क्या है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, यहां 4 रखा, 6 कैरी। अगला क्या है बच्चों, 8 9 72, 72 2 सा करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 2ab 144 और 6 कैरी है सर, मतलब 150 बन गया। 150 का जीरो यहां 15 कैरी। अगला है ए स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 15 96। देखो आ तो गया हमारा आंसर, लेकिन स्टिल बच्चे बोलेंगे सर कि 98 का स्क्वायर निकालने का सबसे बढ़िया तरीका 9604 जो 100 को बेस लेके करते हैं वही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आई थिंक ये बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब बच्चों को कंसर्न आएगा स्टूडेंट्स कि क्या हम इस मेथड से 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर? वो निकालेंगे हम कुछ इस तरीके से। मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स मुझे बताओ 802 का स्क्वायर कितना होगा? 802 का स्क्वायर कितना होगा? तो वैसे हम इसके लिए एक तरीका देख चुके हैं सर कि बेस अगर मैंने 800 ले लिया जो कि 100 का 8 टाइम्स है, तो उस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे सर, ये 800 से कितना एक्स्ट्रा है 2, 2 का स्क्वायर 04। अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स? अगला स्टेप ये है स्टूडेंट 80 में 2 में 2 को ऐड किया, ऐड 02 में 2 को ऐड किया, 804 आया बस। लेकिन क्योंकि आपका बेस आप 800 ले रहे हो जो कि 100 का 8 टाइम्स है, तो आप उस 804 को 8 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके पीछे का बेसिक वगैरह सब कुछ समझ चुके हैं हम, तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। बोलो यस और नो। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। 643204 ये आपका 802 का स्क्वायर बनने वाला है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं हमारे इस तरीके से, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम करेंगे छोटा सा काम। हम कहेंगे सर ये आप यूनिट प्लेस को बी मान लो, रिमेनिंग नंबर चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, आप रिमेनिंग नंबर को क्या मान ले? ए मान ले। वही काम बी स्क्वायर 2ab एंड ए स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अगला स्टेप है 2 इंटू 80 इंटू 2, 82 जा 162 जा 320, 320 का जीरो यहां 32 कैरी ए स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 6400, लेकिन 32 कैरी है सर, तो 6432 बन जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो यस और नो। तो आई थिंक ये वाला स्टेप भी आपको क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ऐसे कुछ कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, है ना? आप बहुत अच्छे नंबर्स का स्क्वायर यहां से निकाल सकते हैं और काफी कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर स्लैश 2ab स्लैश बी स्क्वायर, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं ध्यान में रखेंगे, हमारी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होगा। और इवन स्टूडेंट्स आप कैट 2023 रीसेंट एग्जाम जो हुआ है वहां भी जब पीवाईक्यू देखेंगे तो फर्स्ट स्लॉट में ही एक क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, वहां आपको 102 का स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ गई थी। क्लियर? आप जाके देखें कैट 2023 स्लॉट 1 जो बच्चे दे चुके हैं, तो एक्चुअल कैट एग्जाम में भी 102 स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ी है। और नो डाउट स्टूडेंट जो बच्चा कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया होगा वो बिल्कुल 20-25 सेकंड ज्यादा ही लिया होगा, लेकिन 102 का स्क्वायर निकालना आई थिंक आपको पता है 10404। क्लियर? तो ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपकी पूरी प्रिपरेशन के अंदर, तो इन्हें मिस ना करें, पूरी सीरीज को कंटिन्यू करें स्टूडेंट्स। आने वाली जो क्लास है उसके अंदर हम कुछ स्पेशल केसेस देख रहे होंगे, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, कुछ उनके स्क्वायर हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं उस पर हम चर्चा कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस। That's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.